राजद्रोह पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार पर एक बड़ा सवाल कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है कि देश के आज़ाद होने के 75 साल बाद भी क्या राजद्रोह के कानून की ज़रूरत है। अदालत ने कहा कि वो इस कानून की वैधता को जांचेगी और इस मामले में केंद्र सरकार का जवाब भी मांगेगी। अदालत ने कहा कि ये कानून ब्रिटिश काल का बना हुआ है, लेकिन फिर भी देश आज़ाद हो जाने के बावजूद भी इस कानून का इस्तेमाल कर रहा है। राजद्रोह की आईपीसी की 124A की चुनौती देने की नई याचिका के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार पर बड़ा सवाल किया है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया NV रमन्ना ने कहा कि राजद्रोह कानून का इस्तेमाल अंग्रेज़ों ने आज़ादी के अभियान को दबाने के लिए किया था, असहमति की आवाज़ को चुप करने के लिए किया था। महात्मा गांधी और बाल गंगाधर तिलक पर भी ये धारा लगाई गई थी। क्या सरकार आज़ादी के 75 साल बाद भी इस कानून को बनाए रखना चाहती है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा कि इन मामलों में अफसरों की कोई जवाबदेही भी नहीं है। मुख्य न्यायाधीश NV रमन्ना ने कहा कि इस कानून को लेकर विवाद ये है कि ये कानून का इस्तेमाल अंग्रेज़ों ने महात्मा गांधी को चुप कराने के लिए किया था। चीफ जस्टिस ने अटॉर्नी जनरल से कहा कि धारा 66A को ही ले लीजिए, उसके रद्द किए जाने के बाद भी हज़ारों मुकदमे दर्ज किए गए। हमारी चिंता कानून का दुरुपयोग है। सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया NV रमन्ना ने कहा कि सरकार पुराने कानून को कानून की किताबों से निकाल रही है, तो इस कानून को हटाने पर विचार क्यों नहीं किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो राजद्रोह कानून की वैधता का परीक्षण करेगा। मामले में केंद्र सरकार को नोटिस भी दिया गया है और अन्य याचिकाओं के साथ इसकी सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राजद्रोह कानून संस्थाओं के कामकाज के लिए गंभीर खतरा भी है। राजद्रोह कानून पर CJI ने यह भी कहा कि जैसे अगर कोई पुलिस अधिकारी किसी गांव में किसी को ठीक करना चाहता है तो वो धारा 124A का उपयोग कर सकता है। लोग इस कानून से डरे हुए हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रमन्ना ने कहा कि राजद्रोह का इस्तेमाल बढ़ई को लकड़ी का टुकड़ा काटने के लिए आरी देना जैसा है और वो इसका इस्तेमाल पूरे जंगल को काटने के लिए करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, मिलत टाइम्स। मिलत टाइम्स को आपकी जरूरत है। हमारी आप माली मदद करें। हर महीने सिर्फ 100 रुपये और 1 साल के लिए एक साल सिर्फ 1000 रुपये। रकम भेजने के लिए यहाँ दिए गए फोन पे, गूगल पे और पेटीएम नंबर का इस्तेमाल कर सकते हैं।